हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? यदि आप सीटेट, यूपी टेट, डीएलएड या किसी भी शिक्षक एग्जाम की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद खास सेशन ये होने वाला है आज का। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विषय में, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट, यूपीटेट या डीएलएड के लिए या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। और अगर बात करें वाइगोत्स्की की तो यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। कई बार पूछा गया है कि यह कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो यह एक रूसी वैज्ञानिक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कुछ खास बातों पर अगर ध्यान दें तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि शिक्षा और विकास सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होते हैं। बच्चे समाज में रहकर भाषा और सांस्कृतिक उपकरणों की मदद से सीखते हैं। यानी बच्चे समाज व संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। ठीक है ना? यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जब जब बच्चे समाज के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तभी बच्चों का विकास होता है। ये कहना था वाइगोत्स्की जी का। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी देखते चलते हैं। सामाजिक परस्पर क्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है और फिर व्यक्तिगत स्तर पर। यानी पहले तो बच्चा समाज में सीखता है, एक दूसरे से मिलजुल के सीखता है। ठीक है ना? जैसे किसी भी काम को, जैसे समाज में बच्चा है, देख रहा है कि सभी लोग सुबह उठते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुबह उठना, स्नान करना, प्रार्थना करना, ये समाज में लोग करते हैं। तो बच्चा पहले देखता है, फिर वो अपने आप अपने ऊपर करने लगता है। अपने आप बच्चा ऐसी प्रक्रियाएं करने लगता है। तो समाज के साथ अंतःक्रिया करके कुछ सीखा और फिर अपने जीवन में वो उतार लिया। यही सामाजिक विकास है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है ना? यानी बच्चा दूसरों के साथ मिलकर कुछ करता है, फिर उसे अपने आप करने लगता है। यही सामाजिक परस्पर क्रिया है। ठीक है ना? वाइगोत्स्की ने दो बातों पे बहुत विशेष ध्यान दिया। उनका एक सिद्धांत है निकट विकास क्षेत्र। यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ही उन्होंने बताया है जेडपीडी के बारे में। ठीक है ना? निकट विकास का क्षेत्र यह वह क्षेत्र होता है जब बच्चा स्वयं नहीं सीख सकता, लेकिन उसे अगर थोड़ी मदद या मार्गदर्शन मिल जाए तो उस मार्गदर्शन से सीख सकता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा अकेले नहीं जोड़ सकता है, कोई आप सवाल दिए उसे, बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा सहयोग किया और वो बच्चा कर लिया, वही है जेडपीडी। बात समझ में आ रहा है ना? जेडपीडी में थोड़ा सहयोग होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल छोड़ दे और आप उसे शिक्षक के नाते उसे करा रहे हैं, तो ये जेडपीडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी में हम आपकी थोड़ी सी मदद कर दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग कर दे रहे हैं और आप सीटेट क्वालिफाई कर जा रहे हैं। ये है जेडपीडी यानी निकट विकास क्षेत्र। ठीक है ना? जेडपीडी में शिक्षा सबसे प्रभावी होता है। जेडपीडी में शिक्षा सबसे प्रभावी रूप से होता है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही जेडपीडी कहते हैं। जो वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास है कि ऐसा हो सकता है, और उसी के बीच का जो अंतर है उसे ही हम क्या कहेंगे? जेडपीडी। जैसे एक सर्कल है, एक और बनाते हैं हम, एक और, ये है जेडपीडी। ठीक है ना? ये है वास्तविक विकास और ये है संभावित विकास। इसी के बीच के अंतर को जेडपीडी कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरा उन्होंने कहा स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग ये होता है कि एक मदद की रणनीति है जिसमें शिक्षक या सहपाठी धीरे धीरे सहायता देते हैं और जब बच्चा सक्षम हो जाता है तो वह सहायता हटा लेते हैं। इसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाए होंगे, आप सभी ने चलाया होगा। तो जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में आपके भाई बहन या मम्मी पापा कोई भी पीछे का साइकिल का कैरियर पकड़ लेते हैं और आप उस पर बैठ जाते हैं, और जैसे आप चलाना शुरू करते हैं फिर वो साइकिल छोड़ देते हैं। अब आपको स्वयं से करना पड़ता है। यही है स्कैफोल्डिंग। यानी स्टार्टिंग में कोई आपका मदद किया,
धीरे धीरे कोई मदद किया और फिर वो छोड़ दिया, वही क्या है, स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग जेडपीडी के भीतर ही आता है, जेडपीडी के अंदर ही स्केफोल्डिंग आता है। बात समझ में आ रहा है? स्केफोल्ड जेडपीडी क्या है कि आप कुछ कर रहे हैं और उसमें कोई आपका सहयोग कर रहा है और आप सफल अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, वो है जेडपीडी। और स्केफोल्डिंग क्या है कि यदि आप कुछ कर रहे हैं और उसमें आपका कोई मदद कर दिया और जैसे ही आप करने लगे वो छोड़ दिया, हट गया पीछे, उसे कहेंगे स्केफोल्डिंग। ठीक है ना? स्केफोल्डिंग जेडपीडी का ही एक छोटा सा हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, भाषा और संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास क्या है, और यहाँ समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। उनका कहना था कि भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक साथ होने लगते हैं। वाइगोत्स्की जी का ऐसा मानना था कि देखिए भाई, पहले भाषा आता है, फिर विचार आता है। यानी जब तक हमें भाषा का जानकारी नहीं होगा तब तक हम चिंतन नहीं कर सकते, कोई विचार नहीं कर सकते, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसने माना है कि पहले वाइगोत्स्की ने क्या माना है, पहले भाषा आता है कि विचार, या पहले विचार आता है कि भाषा। ठीक है ना? कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं भाई, पहले विचार उत्पन्न होता है, फिर हमें भाषा सीखते हैं हम, तब भाषा का जानकारी होता है हमें। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, पहले भाषा होनी चाहिए, पहले आपको भाषा की जानकारी होती है, तब आपके भीतर विचार उत्पन्न होता है, तब आप कुछ सोच पाते हैं। तो पहले वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार उत्पन्न होता है। भाषा को विकास का एक माध्यम माना गया है। भाषा को क्या माना गया है? विकास का एक माध्यम। देखिए, आंतरिक भाषा, आंतरिक भाषा का विचार, बच्चा पहले ऊंचे स्वर में बोलता है, फिर वह धीरे धीरे वह भाषा भीतर की सोच बन जाती है। ठीक है ना? आंतरिक भाषा क्या है? बच्चा पहले ऊंचे स्वर में बोलता है, फिर वह धीरे धीरे वह भाषा भीतर की सोच बन जाती है, उसकी वही सोच हो जाती है। अब सांस्कृतिक विकास में क्या भूमिका है वाइगोत्स्की की, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। संस्कृति बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ज्ञान समाज में उपलब्ध है वही बच्चा सीखता है। बच्चा जिस समाज में है और उस समाज में जो क्रियाकलाप हो रहा है, बच्चा वही सीखता है। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने समाज पे विशेष ध्यान दिया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बारे में बहुत ज़्यादा तुलना होती है। तो विकास की प्रक्रिया ले वाइगोत्स्की ने बताया कि यह सामाजिक संपर्क से होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो विकास है वह सामाजिक संपर्क से होता है, यानी समाज के साथ जब हम अंतःक्रिया करते हैं, यानी मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में रहते हैं, और उस समाज में जो कुछ भी क्रियाकलाप होता है उसी से हम सीखते हैं, उसी से हमारी भाषा का भी विकास होता है और उसी से हमारा खुद का विकास होता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, विकास की जो प्रक्रिया है वह व्यक्तिगत अनुभव से होती है, हम करके सीखते हैं। विकास हम करके सीखते हैं और करते हैं, फिर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो विकास की प्रक्रिया है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। भाषा की भूमिका में वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा है वह केंद्रीय होती है, लेकिन उसी को जीन पियाजे कहते हैं नहीं, भाषा द्वितीयक होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सबसे पहले भाषा होता है, फिर विचार होता है, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं नहीं, पहले विचार उत्पन्न होती है, फिर भाषा है, भाषा सेकेंडरी है, भाषा द्वितीयक है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। सीखना और विकास, तो वाइगोत्स्की कहते हैं जो सीखना है वो विकास से पहले होता है, और जीन पियाजे कहते हैं कि विकास के बाद व्यक्ति सीखना संभव है, विकास के बाद ही व्यक्ति सीख सकता है, विकास के बाद ही सीख पाना संभव है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना विकास से पहले होता है, हमारा विकास हो उससे पहले हम कुछ सीखते हैं। और अध्यापक की भूमिका के बारे में क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो अध्यापक होता है वह एक मार्गदर्शक है, वह एक सहायक है।
लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, वह केवल पर्यवेक्षक है, यानी ऑब्जर्वर है और कुछ नहीं है। जो शिक्षक है वो एक ऑब्जर्वर है, एक पर्यवेक्षक है। ठीक है ना। ये है अंतर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी हम जान लेते हैं, जो आपको लास्ट में वीडियो को ख़त्म करते करते आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। पहली बात ये है कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइगोत्स्की ने। अभी आपने पढ़ा ZPD क्या है। तो ZPD जब हम कुछ सीखते हैं और उसमें कोई सहयोग करता है, उसे ही हम ZPD कहते हैं। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम आपका उसमें सहयोग कर रहे हैं, ये ZPD है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है, सीखने में धीरे धीरे सहायता देना और फिर उससे हट जाना या हटा लेना या सहायता खींच लेना, वापस कर लेना। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने देखा कि आप रफ्तार पकड़ रहे हैं, मैं पीछे हट गया, मैं वीडियो देना बंद कर दिया, मैं पढ़ाना छोड़ दिया आपको। ये है स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना। आगे, विकास, संस्कृति और सामाजिक संवाद किसके सिद्धांत के आधार हैं, तो ये हैं वाइगोत्स्की का। अधिकांश एग्जाम में पूछता है सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत किसके हैं, तो वाइगोत्स्की। जहां बात समाज की हो, संस्कृति की हो, ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की। ठीक है ना। आगे है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास होता है कैसे। वाइगोत्स्की ने भाषा का विकास कैसे माना है, कि भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा का विकास सामाजिक संपर्क से होता है। क्यों, क्योंकि वाइगोत्स्की समाज को प्रमुखता देते हैं। वाइगोत्स्की सबसे पहले समाज को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना। और कोहलबर्ग जो हैं वो नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। तो जहाँ भी समाज की बात आए, सामाजिकता की बात आए, जहाँ संस्कृति की बात आए, वहाँ वाइगोत्स्की का नाम रहेगा और वही ऑप्शन सही होगा। इस बाद में हम इससे रिलेटेड MCQ भी आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप और अच्छे से आपको समझ में आए। इससे आगे हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए इस पर, और इसमें क्या कमियां रह गई हैं आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।